अपनी जगह से खिसक गया और वो उस पत्थर के साथ ही नीचे दरार में गिरने लगा। वो अपने हाथों से दर्रे की दीवार पे पकड़ बना। ये कहानी है एक नौजवान की, नाम एरन रॉल्स्टन, जो ना सिर्फ एक मंझा हुआ पर्वतारोही है बल्कि पहाड़ों और गुफाओं को ही वो अपना दूसरा घर समझता है। पर्वतों की बुलंद चोटियों पर चढ़ना, उनमें से गुजरे बेहद पतले पतले और संकीर्ण रास्तों की खोज करना और उनकी वीडियो बनाना दरअसल उसकी हॉबी और जुनून है। इसी तरह एक वीकेंड पर एरन हाइकिंग के लिए कैनियन लैंड की घाटियों में जा पहुंचा, जहां वो अक्सर हाइकिंग के लिए आया करता था। कैनियन लैंड एक बीहड़ रेगिस्तान था, जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ उबड़ खाबड़ टीले एवं पथरीली घाटियां ही थी और साथ ही साथ पहाड़ों के दरमियान से गुजरी बेहद तंग एवं संकरी गलियां, जिसमें इंसान पूरी तरह से गुम होकर रह जाए। लेकिन एरन को इन्हीं सबसे तो प्यार था। उसने अपनी रिस्ट वॉच पर एक सरसरी निगाह डाली और अपने मनपसंद काम में जुट गया। पहाड़ों के अंदर फैले टेढ़े मेढ़े रास्तों पर कूदता फांदता हुआ वो बस तेजी से बढ़े जा रहा था। फिर आगे चलकर वो दो पहाड़ियों के बीच बने एक पतले से दर्रे में उतरने लगा। वो दर्रा काफी गहरा और संकरा था। उसने वहां फंसे एक बड़े पत्थर पर पैर मारकर अंदाजा लगाया कि कहीं वो हिल तो नहीं रहा, लेकिन वो पत्थर जरा सा भी नहीं हिला। एरन अब उस पत्थर का सहारा लेकर नीचे उतरने लगा, पर तभी अचानक वो पत्थर हुआ किसी तरह नीचे के एक पत्थर पर आ खड़ा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ वो पत्थर भी उसके दाहिने हाथ को कुचलता हुआ दर्रे की दीवारों के बीच आ फंसा। एरन दर्द से कराह उठा। कुछ पल के लिए तो उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया, लेकिन फिर ये सोचकर कि उसकी जान बच गई, उसने सुकून की सांस ली और पत्थर में दबा अपना हाथ बाहर खींचा। लेकिन पूरा जोर लगाने के बाद भी उसका हाथ पत्थर से बाहर ही नहीं आ पाया। उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ इतनी आसानी से पत्थर से बाहर नहीं निकलने वाला। फिर दांत पे दांत जमाकर अपनी पूरी ताकत से उस विशाल पत्थर को हटाने की उसने भरपूर कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहा। वो भारी भरकम पत्थर हटना तो दूर, अपनी जगह से हिला तक नहीं। लेकिन उसने हार बिल्कुल भी नहीं मानी। काफी देर तक वो इसी तरह जद्दोजहद करता रहा, लेकिन नतीजा जब 0 ही मिला तो अब वो पूरी तरह बेहाल हो गया। होंठ सूख चुके थे उसके और गला भी हूबहू रेगिस्तान बन चुका था। अब वो एकाएक रुका और जल्दी से पीठ पर टंगी अपनी बैग उतारी, बायां हाथ डालकर उसमें से पानी की बोतल खींची और फिर गटागट बस उसे पीता चला गया। उसके बाद वो ऊपर देखकर जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाने लगा, लेकिन अब वो पहाड़ी सतह से 65 फीट नीचे एक सुनसान संकरी गली में फंस चुका था, जहां दूर दूर तक उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। एरन अब समझ चुका था कि वो उस बीहड़ में फंस चुका है, जहां उसकी मदद करने कोई नहीं आने वाला, क्योंकि उसने ना तो अपने पेरेंट्स को और ना ही किसी और को बताया था कि वो कैनियन लैंड आया है। उसके बाद उसने बाएं हाथ से अपने बैग को खोला और उसमें मौजूद सारे सामानों को निकालकर बाहर रख दिया, जिसमें एक छोटी सी पॉकेट नाइफ भी थी। उस छोटे से चाकू से एरन चट्टान को साइड से तोड़ने की अपनी भरपूर कोशिश में लग गया, लेकिन वो एक निहायत ही ठोस और मजबूत चट्टान थी और साथ ही साथ एरन का दायां हाथ चट्टान के अंदर फंसा था और बाएं हाथ से काम करने में उसे काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर भी एरन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार अपने काम में पूरे मेहनत और मशक्कत से जुटा रहा, लेकिन बदकिस्मती से तभी वो चाकू भी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। एरन ने अपने पैर से उस चाकू को उठाने की भरपूर कोशिश की, पर वो सतह से थोड़ा ऊपर फंसा था, इसलिए उसका पैर सतह पर पड़े चाकू तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन किसी तरह वो पैरों में एक लकड़ी फंसाकर उस नाइफ को उठाने में आखिरकार कामयाब हो गया और उस भारी भरकम पत्थर को काटने में फिर से जुट गया। इसी तरह रात हो गई। पत्थर को काटते काटते एरन के चाकू की नोक भी घिस गई, पर इतनी मेहनत के बावजूद भी उस कठोर पत्थर को कुछ खरोंचों के सिवा और कुछ नहीं हुआ। अब एरन थकान और प्यास से पूरी तरह चूर हो चुका था। उसने ठीक 12 बजते ही कुछ घूंट पानी पिया और बाकी आगे के लिए बचाकर रखा। थकान के कारण अब उसे नींद आने लगी थी, पर वो सतह से थोड़ा ऊपर लटका हुआ था और एक पत्थर पर पैर टिकाकर बड़ी मुश्किल से खड़ा था। ऐसी स्थिति में वो आराम भी नहीं कर सकता था। तभी उसे अपने ऊपर एक नुकीला चट्टान दिखाई दिया। एरन को आइडिया आया। उसने अपनी क्लाइंबिंग रोप निकाली और उसे उछालकर किसी तरह उस नुकीले चट्टान में फंसा दिया। फिर उसने उस रस्सी को अपनी हार्नेस बेल्ट से अटैच कर दिया, जिससे उसकी बॉडी को एक सपोर्ट मिल गया और वो रस्सी के सहारे झूलता हुआ रेस्ट करने लगा। कुछ आधा घंटा रेस्ट करने के बाद वो उस चाकू से पत्थर को तोड़ने में फिर से लग गया। सुबह होने तक उसने अपनी कोशिश जारी रखी, पर बदकिस्मती से सिर्फ नाकामी ही उसके हाथ लगी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उस जालिम पत्थर से हाथ छुड़ाकर बाहर कैसे निकलना है, जबकि उसे उस दर्रे में फंसे हुए अब तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके थे। बाहर निकलने का अब